भगवान भोजन के भूखे नहीं, भगवान तो भाव के, भगवान तो प्रेम के, और कोई किसी के घर नहीं जाता। भगवान की जिसके ऊपर कृपा होती है उसी के घर साधु संत ब्राह्मण जाता है। जिस घर में प्रेम होता है, आदर सम्मान होता है, उसी जगह भगवान की कृपा होती है, उसी जगह साधु संत ब्राह्मण जाता है। और कोई साधु संत ब्राह्मण जब आए तो उसको प्रेम से भोजन कराना हमारा धर्म। देखो एक सेठ जी थे जो बड़े पैसे वाले थे, इतने पैसे वाले थे कि जीवन में बहुत पैसा कमाया, लेकिन कभी भी किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं। तो एक दिन एक महात्मा जी ने सेठ जी को कहा कि सेठ जी, मावस के दिन किसी ब्राह्मण को तुम भोजन करा देना तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब तो कुछ दिन निकले। एक दिन सेठ जी एक बुजुर्ग पंडित जी के पास गए और बोले, महाराज अपना पंचांग खोल के बताओ मावस कब की है। तो महाराज ने पंचांग खोला तो देखा कि उस दिन मावस थी, लेकिन कुछ समय के लिए मावस, कभी कभी एक तिथि में 2 तिथि लग जाती। तो पंडित जी बोले, भैया मावस तो आज की है, लेकिन थोड़ी देर के लिए है। तो सेठ जी बोले, महाराज मुझे तो मावस में भोजन कराना, तो इसलिए आप ऐसे करो, जल्दी चलो हमारे साथ और हम आपको भोजन कराएंगे। सेठ जी महाराज को अपने साथ ले जाके और कमरे में आसन सेठ जी ने पंडित जी महाराज को बिठा दिया। अब तो सेठानी जी से कहा कि पंडित जी महाराज आए हैं, इनके लिए भोजन है। तो सेठानी जी, सेठ जी तो लोभी कंजूस थे, लेकिन सेठानी जी भी ऐसे। तो सेठानी जी ने भोजन कैसे बनाया? आटोली नो चूरी छान, जामे पूरी बनाई तवे की तीन, बेसन घोड़ो पाओ जामे बनाई थोड़ी सी चीली, और लड्डू लिए सूखा चार, जामे चाल रही थी ईली। आटे का जो छानस होता है वो तो महाराज को 2-4 पुड़ी बना, बेसन के थोड़े से चीलवे बना दिए, और कई से शादी ब्याह में आए हुए लड्डू रखे थे जो बहुत दिन हो गए, सूख गए। सोचा कि हमारे तो कौन खाएगा, पंडित जी आए, इनको परोस देते, आफत खत्म हो जाए। अब तो पंडित जी महाराज को परोस दिया। अब पंडित जी, अगर पंडित जी महाराज जो है वो बुढ़े पंडित जी, अगर जवान पंडित जी होते ना तो फिर भी खा लेते। अब बेचारे लड्डू उनको उठाए, थोड़े लड्डू फूटे, खाए तो कैसे खाए। 2-4 गस्सा पूरी सब्जी का भोजन का किया, और पंडित जी महाराज जो चढ़ू लेके और चलने लगे, जाने लगे। तो सेठानी जी ने 101 रुपये महाराज को दक्षिणा दी। अब 101 रुपये दक्षिणा दी तो पंडित जी कुछ तो, चलो भोजन तो बढ़िया नहीं मिला, दक्षिणा तो सही मिल गई। अब तो माताओं यहाँ दक्षिणा लेके जाने लगे, तो सेठ जी ने सेठानी जी से पूछा, पीछे से दक्षिणा दे दी थी। तो सेठ जी ने सेठानी जी से पूछा कि महाराज को दक्षिणा क्या? बोले 101 रुपये। अब 101 रुपये का नाम सुन के विपरीतियों पीछे सुहेल दोबारा पंडित जी को बुला लिया कि पंडित जी महाराज यहाँ। पंडित जी बोले, भैया बोलो क्या बात है? बोले महाराज आपके पास में भूल से
दक्षिणा में 100 रुपए ज्यादा चले गए, तो ऐसे करो ये 100 रुपया न वापिस दे दो, दक्षिणा को तो केवल 1 ही रुपया है। तो पंडित जी बोले जय हो आपकी। तो कहने का अर्थ ये है हमारा सज्जनों कि हम भोजन कराएं कोई भी साधु संत ब्राह्मण, तो उसमें हमारा प्रेम होना चाहिए, उसमें हमारी भावना होनी चाहिए। हाँ, जैसा हम करते हैं वैसा ही कराना चाहिए, कोई मतभेद भेदभाव नहीं करना चाहिए। और बताया कि सज्जनों अगर उसमें काले तिल नहीं डालते हैं तो जल तर्पण का महत्व नहीं मिलता, उसका फल नहीं मिलता। कुशाई इनम से संध्या, भगवान का भजन करे तो कुशा का आसन लेके करना। दक्षिणा इनम से भोजन, किसी साधु संत ब्राह्मण को आपने भोजन कराया और भोजन कराने के बाद अगर दक्षिणा नहीं दी तो भोजन कराने का भी कोई लाभ नहीं मिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो भाग्य बिहारी लाल की। तो यहाँ आत्मदेव पंडित जी आज बड़े दुखी हुए और सोचा कि ऐसा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। अब तो पंडित जी जो है सीधे अपने प्राणों को त्यागने के लिए और वन में चले जाते। वन में जाके जल से भरा सरोवर देखकर कंठ तक जल में धंस कर गए और अपने प्राणों को त्यागने लगते। उसी समय भगवान की इच्छा से एक महात्मा जी आए और पंडित जी को प्राण त्यागते हुए देखा और महात्मा जी ने पंडित जी को बुलाया कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, इधर आइए। पंडित जी तुरंत जल से बाहर निकले, महात्मा के चरणों में ले लिए। महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे, तेजस्वी थे, और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समझ जाता है, क्योंकि हमारा जो चेहरा है ये भी भक्तों एक कैमरे की तरह होता है और इस चेहरे पे सब कुछ लिखा होता है कि कौन व्यक्ति कितना दुखी है, कितना सुखी है, इसके मन में क्या है क्या नहीं, सब कुछ लिखा होता है। बस उसे पढ़ने वाला ज्ञानी व्यक्ति चाहिए। महात्मा जी समझ गए कि ये जरूर कोई ब्राह्मण है लेकिन दुखी है और ये अपने प्राण त्यागने आया। तो महात्मा जी बोले कि हे विप्र, हे ब्राह्मण, क्यों तुम अपने प्राण त्यागना चाहते, तुम्हें क्या दुख है, क्या तकलीफ है? आत्मदेव पंडित जी बोले महाराज एक दुख हो तो मैं बताऊं, मेरे तो बहुत सारे दुख हैं। यदि घर में मैं फल लाऊं तो काम लेने से पहले वो सड़ जाता है। अगर घर में मैं कोई वृक्ष लगाऊं तो वो लगता नहीं, सूख जाता है। घर में एक गाय माता है जिसकी सेवा करता हूं, लेकिन उससे बछड़ा बछड़ी आज तक कभी कुछ भी। और सबसे बड़ा तो दुख यह है कि महाराज मेरे कोई संतान नहीं। अब आप बताइए मैं कैसे जी सकता हूं? लेकिन महात्मा जी आप तो ज्ञानी हो, सब कुछ जानते, तो आप मेरे प्रारब्ध को देखिए, मुझको बताइए कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तो महात्मा जी बोले कि देखो पंडित जी, मैंने तुम्हारे भाग्य को पढ़ लिया है। तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक कोई संतान, तो इसलिए संतान की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि भगवान ने प्रारब्ध पहले रचो, पाचे रचो शरीर, तुलसी अब तो चिंता त्याग दे, भजुले श्री रघुवीर। देखो पंडित जी, भगवान ने हमारे भाग्य में जो भी कुछ लिखना था वो लिख दिया, और जो भाग्य में होता है वही मिलता है।
जब तुम्हारे भाग्य में कोई संतान है नहीं तो क्यों संतान की इच्छा करते? और इस संसार में आज तक कौन हुआ है जिसको संतान से सुख मिलता है? इसलिए पंडित जी, जितना मन तुम संतान के लिए करते हो, अगर तुम उतना मन भगवान में लगाओ, गोविंद का भजन करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम पर मेरे गोविंद की कृपा हो जाएगी, तुम्हें मेरा गोविंद। पंडित जी बोले, महाराज मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मेरे को पुत्र चाहिए, ज्ञानी तो मैं ही बहुत हूं। अगर संतान होने का वरदान दे सकते हो तो दीजिए, नहीं तो मैं अभी जाके प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा जी ने देखा, अगर ये ब्राह्मण मर गया तो ये तो मरेगा ही, इस बाप का फल इसको तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ मुझे भी भोगना। तो महात्मा जी ने अपने झोले में से एक फल निकाला, पंडित जी को दिया और कहा कि जाओ ये फल ले जाओ, ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे यहाँ तुमको एक संतान की प्राप्ति। पंडित जी फल लेके गए और ले जाके अपनी पत्नी धुंधली को दिया, से तुम्हारे एक संतान होगी, और बोल करके पंडित जी चले गए। अब स्त्रियों की एक आदत होती है माता, क्या कि एक बात को जब तक 2-4 जगह नहीं बता दे तब तक वो काम को नहीं। अब पति फल देके तो चले गए, लेकिन वो फल वाली बात अड़ोसन पड़ोसन अपनी सखी सहेलियों को बताई, तो सब अलग अलग कहने लगे कि फल खावे से का लड़का हो, सब बेकार की बात। अब तो तर्क वितर्क में पड़ के धुंधली ने फल खाया नहीं और अलमारी में रख दिया छिपा कर। पति ने पूछा फल खा लिया? बोल दिया हाँ फल खा लिया, झूठ बोल दिया पति। अब तो धुंधली के पास में आ जाती है उसकी बहन, जो बहुत गरीब थी, बात अपनी बहन को। तो बहन कहने लगी कि बहन तू चिंता क्यों करे, तेरे को पुत्र चाहिए, संतान। देख बहन, मैं बहुत गरीब हूं और तू जानती है कि तुम्हारे पैसे की कोई कमी है, और 2 पुत्र तो मेरे पहले से है, तीसरा ये गर्भ में। इस बार जो पुत्र होगा वो मैं तेरे को दे दूंगी और तू ही उसको पालना, और वो तेरा ही पुत्र बनके, बस उसके बदले में कुछ धन मुझे दे देना, और जब तक पुत्र का जन्म नहीं हो तो गर्भवती बनकर छुपी रहे। अब तो और रही बात ये फल की, अगर तू यह फल की परीक्षा करना चाहती है बहन, तो ये फल गाय को खिला। गाय के कुछ होता है तो सोचना फल सही था, नहीं तो समझ लेना झूठा था। आज वो फल जो है भक्तों गाय को खिला दिया। समय पाकर के धुंधली की बहन से पुत्र हुआ, गुप्त रूप से लाके धुंधली को दिया। धुंधली ने अपने पति आत्मदेव को सूचना। आज आत्मदेव महाराज बड़े खुश हुए कि पुत्र हुआ है, और अपने पुत्र के जन्म की खुशी में बहुत सारा दान धर्म किया। आज अपने पुत्र का नामकरण करने लगे तो धुंधली ने रोक दिया, पत्नी धुंधली ने, कि इस पुत्र का नाम आप नहीं रख सकते, क्योंकि इस बालक को जन्म हमने दिया है तो इसका नाम भी हम ही रखेंगे। तो धुंधली ने आज अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। अब तो उस बालक का लालन पालन करने लगे। आज मेरे सज्जनों, यहाँ एक कुछ समय पश्चात 1-2 महीने के बाद आत्मदेव गौ माता की सेवा करने के लिए जाता। तो जैसे ही सेवा करने गए तो देखा कि गाय माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का, केवल कान गाय के।
आज आत्मदेव महाराज ने उस पुत्र का नाम रखा गौकर्ण महाराज।